हेलो दोस्तों, मार्केट दुनिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग एक सीरीज देख रहे हैं जिसमें कि मैं आप सब लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। बिगिनर्स, अगर आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है आपका स्टॉक मार्केट का, फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट का किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो कैसे करना होगा, मैं वो सीरीज में बता रहा हूँ। ये पर्टिकुलर वीडियो उस सीरीज का पार्ट 2 है। जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा होगा, मैं ऊपर पार्ट 1 का आई बटन दे रहा हूँ, वहां से आप पहले पार्ट 1 देखें, सो दैट आपको कंटिन्यूटी बनी रही है और आपका पार्ट 2 आपको जल्दी अच्छे समझ में आएगा। फिर भी चलिए एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्क्रीनर डॉट इन पे आएंगे। स्क्रीनर डॉट इन पे हम आके अपना एक अकाउंट ओपन करेंगे थ्रू एनी जीमेल, जो कि फ्री अकाउंट होता है। मैंने पार्ट 1 में इन्फोसिस का एक एग्जाम्पल लिया था। इस ये हमने फर्स्ट स्क्रीन इस पे उन्होंने समझी थी, और इसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि मैंने ऐड किए हैं। फटाफट हम समझ लेते हैं। मार्केट कैप होता है 5000 करोड़ तक स्मॉल कैप, 5000 टू 20,000 मिड कैप, 20,000 अबव लार्ज कैप। करंट प्राइस जो भी चल रहा होता है इस समय, करंट प्राइस वो रहता है, और ये हाई और लो लास्ट 52 वीक्स में कितना हाई गया कितना लो गया है उसका रेंज रहता है, और करंट प्राइस ये है। स्टॉक पीई हमको वैल्यूएशन बताता है। वैल्यूएशन देखने के लिए हम लोग का इंडस्ट्री पीई से हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर इंडस्ट्री पीई 34.8 है, यानी एवरेज जितनी भी कंपनीज हैं इस सेक्टर की उनका क्या वैल्यूएशन आ रहा है, और उससे हम देखेंगे ये कंपनी का पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री का जो एवरेज है उससे कम है कि ज्यादा है। जितना कम होगा वैल्यूएशन, यानी कंपनी हमको उतनी सस्ती मिल रही है, हमारे लिए अच्छा है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, ये हमसे ज्यादा मतलब नहीं है, ये इट्स बाय डिफॉल्ट फीचर है। डिविडेंड यील्ड, कंपनी हमको जो उनका प्रॉफिट होता है उसमें शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड देती है, यानी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देती है। जो जो कंपनीज में डिविडेंड देती हैं, विच मीन्स दैट कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वो कंपनीज शेयर होल्डर का ख्याल रखती हैं। आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। एवरेज अराउंड 15% के ऊपर अगर होगा तो उससे ज्यादा, जितना ऊपर होगा उतना अच्छा है। लाइकवाइज आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर होगा अच्छा है। फेस वैल्यू से हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। इंडस्ट्री पी मैंने जैसे बताया कि ओके, ये हमको एवरेज देखने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री का पी क्या है तो उससे स्टॉक पी हम कंपेयर कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी हमेशा 1 से कम होना चाहिए, और अगर ये 0 हो तो सबसे अच्छा है। ये इसका मतलब होता है कि कंपनी के ऊपर कितना उधार है, कितना उसने बोरो किया है इन कंपैरिजन टू जो उसके पास में कैश या कैश इक्विवेलेंट है। नेट कैश फ्लो, पूरा सब कुछ डेट्स वगैरह निकालने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद में, सब कुछ देने के बाद में उस कंपनी के पास में नेट कैश फ्लो कितना है, पॉजिटिव कैश फ्लो कितना है, ये हमेशा पॉजिटिव हो तो ज़्यादा अच्छा है। प्लेज परसेंटेज, कंपनी ने कितना उधार दिया हुआ है, कंपनी ने नहीं, सॉरी, प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को कितना प्लेज किया हुआ है, यानी गिरवी किया हुआ है टू टेक द लोन्स। 0 होना सबसे अच्छा है। जितना ज़्यादा ऊपर जाता जाएगा उतना हम कंपनी को उतना अच्छा नहीं मानते हैं। पेग रेशियो नॉर्मली 1 से नीचे हो तो अच्छा है। वो ये हमारा अगेन कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारा दिखाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसमें वो किस मार्जिन के ऊपर बिजनेस कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग जितना ज्यादा उतना अच्छा है। नॉर्मली बोला जाता है कि 50% एक बहुत ही डिसेंट नंबर बोला जाता है। 50% के ऊपर जितना हो उतना अच्छा है ना, एट द मैक्स 75% तक जा सकता है। सेल्स ग्रोथ जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी है, कि ओके इस साल कंपनी की क्या सेल्स की ग्रोथ चल रही है, और एन एवरेज 15 के ऊपर हो तो मान के चलो अच्छा है। रिटर्न ओवर 1 ईयर, एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न दिया है, जितना ज्यादा उतना अच्छा है। इसमें अगर मान लीजिए 500%, 600% होता है, उनको हम लोग मल्टी बैगर बोलते जाते हैं। मल्टीपल टाइम्स आपको उसने रिटर्न्स दिए। प्रॉफिट ग्रोथ, कितना कंपनी का प्रॉफिट चल रहा है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर फिर से कहना चाहूंगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे पैरामीटर सब के सब आपको अच्छे ही किसी कंपनी में मिलेंगे और तभी वो कंपनी अच्छी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये देखना है कि ओवरऑल आपके बहुत सारे पैरामीटर्स में से कितने ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको लगते हैं कि हाँ, ओवरऑल बाय एंड लार्ज दिस कंपनी इज अ वेरी गुड कंपनी। ठीक है। इनमें ये जो पॉइंटर्स हैं, ये हम बहुत सारे पॉइंटर्स मैंने ऐड किए हैं। कैसे ऐड करना है, कैसे डिलीट करना है, एडिट रेशियोज में से जाना है, ये सारे पॉइंटर्स मैंने ऐड किए हुए हैं जो कि मैं देखता हूँ। और आपको कुछ भी और ऐड करना है तो यहाँ से जो जो भी आप क्लिक करते जाएंगे, जो जो आप चेक करते जाएंगे, वो सब आप वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, वो आप वहाँ पर आप देख सकते हैं।
चलिए हम लोग क्विकली चलते हैं नेक्स्ट जगह। नेक्स्ट इसके नीचे हम जब आते हैं तो यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई पड़ता है। आप चार्ट यहाँ से भी देख सकते हैं और यह चार्ट आप नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू की साइट पे जाके आप वहां पर भी चार्ट देख सकते हैं क्योंकि चार्ट कैसा है। बहुत ही अगर एक बेसिक लेमैन की तरफ आपको देखना है तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कंपनी का आपका सारे पैरामीटर्स जो आपने ऊपर देखे हैं वो सब सारे इन द सेंस की बाय एंड लार्ज आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर फिर भी अगर ये स्टॉक आपका यहाँ पर दिस वाली 200 डीएमए से अगर नीचे है, सो 50 डीएमए 200 डीएमए का ये मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं, अगर ये इससे नीचे आ रहा है या यहाँ पर है तो विच मीन्स दैट क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है और उसके बाद में भी यहाँ पर है तो इट इज ए बाई ऑन डिप का आपको चांस मिल रहा है। आप यहाँ पर खरीद सकते हैं क्योंकि इसका मतलब है कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है। फॉर एनी रीजन, फॉर करेक्शन, फॉर प्रॉफिट बुकिंग इसका भाव नीचे आया हुआ है तो दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू पिक अप दिस स्टॉक। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसमें आप प्रॉस एंड कॉन्स, क्या उसकी कंपनी के पॉजिटिव्स हैं, क्या उसकी कंपनी के नेगेटिव्स हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब इसमें उधार बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग डेट की तरफ देखेंगे तो डेट देखिए इसमें उधार है, 0.08% उधार है। अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो अगर आपको वहां पर भी दिखाता हूं तो इसमें बोरोइंग्स देखिए 5312 करोड़ का इसने उधार लिया हुआ है। लेकिन क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट डेट फ्री, बिकॉज अगेंस्ट इसके पास में 67,304 का रिजर्व्स हैं। इतना इसके पास में कैश है, उस कैश के अगेंस्ट में इसने केवल इतना उधार लिया हुआ है तो हम बोलेंगे ये तो कुछ भी नहीं है। मान लीजिए 100 रुपए आपके पास में आपके पॉकेट में रखे और आप किसी से अगर आप बोले कि मेरे को 3 रुपए देना, तो दैट इज फाइन। वो आप कभी भी उस चीज को आप वो कर सकते हैं कि हाँ मेरे को अगर 3 रुपए कभी भी देना तो ये पकड़ो 3 रुपए एंड मेरा उधार खत्म। तो हम बोलेंगे इट्स नॉर्मली मेरे पास कोई उधार नहीं है। ठीक है, सो हमने वो देखा। एंड लाइकवाइज आप यहाँ पर बाकी पॉइंटर्स देख सकते हैं, आरओई आरओसी मैंने बताया। एंड देन कौन साइड इसका नेगेटिव क्या है वो यहाँ आपको दिखा रहा है। अगेन मैंने बोला कि कोई जरूरी नहीं आपको केवल प्रॉस ही दिखाई पड़े तो ही आपकी कंपनी अच्छी, कौन साइड नहीं है, आपको ओवरऑल देखना है कि क्या। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था प्रमोटर होल्डिंग, या प्रमोटर होल्डिंग काफी कम है सॉरी, ये बहुत ही अच्छा चार्ट स्क्रीन है। इसमें क्या है कि आपको ये देखा जाता है कि यहाँ पर आप जब हम ऊपर इंडस्ट्री के साथ में पीयर कंपैरिजन, ये जो हम लोग इंडस्ट्री पी की हम बात करें तो ऐसे इंडस्ट्री के कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं जिनको कि हम कंसिडर करते हैं, तो लाइक दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक्स जिनको कि कंसिडर किया था। इसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं कि ओके बाकी इस टाइप की जो कंपनीज हैं जो इसके साथ में टक्कर ले रही हैं उसके साथ में ये कैसा स्टैंड कर रही है। सो पी हमारा वैल्यूएशन है, तो अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही हाईली वैल्यूड है अमंग दीज थिंग। तो ये 48.37 है, 41 है, एंड इससे सस्ती अगर हमको जो कोई मिल रही है तो 28.79 मिल रही है। हम वहीं पर हम देखेंगे कि ओके सस्ती इतनी मिल रही है, इसका कितने प्रॉफिट मार्जिन पे काम करे, तो 24.22% पे इसका प्रॉफिट मार्जिन है, वहीं इसका 26.73 है। ये देखिए ये सबसे अच्छी है, सबसे हाईली वैल्यूड है, इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा चल रहा है लेकिन इसका प्रॉफिट परसेंटेज 19.84 है। तो आपको ओवरऑल इसमें देखना है कि क्या मेरे को ऐसा कुछ मिल जाए जो कि पी भी मेरा सबसे कम हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही मेरे पास सबसे कम हो, क्या मेरा ग्राफ भी मेरा अभी समय नीचे है मैं पिकअप कर सकता हूँ, एंड ये भी मेरा अच्छा चल रहा हो, तो वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि आप पिकअप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लिया। ये चीजें हैं जो कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस पे बहुत ज्यादा आप ध्यान ना दें, आप ये फिर लास्ट में आप आ सकते हैं ये पेग रेशियो पे। सो पेग रेशियो इज अगेन जितना कम हो उतना अच्छा है, और ये पेग रेशियो एंड ऑल मैंने इसमें ऐड किया है। और आप इसमें कुछ भी चीज यहाँ पर इस टाइप से अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एडिट कॉलम में जाएंगे, एडिट कॉलम में जाके यहाँ पर मैंने एडिट कॉलम में गया, ये मैंने सब चीजों को मैंने ऐड किया है अपने चॉइस के हिसाब से। आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किसी को नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को से डिविडेंड यील्ड नहीं चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिविडेंड यील्ड भी दिखाई पड़ेगा। ये देखिए डिविडेंड यील्ड कि कौन कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। मैं यहाँ पर गया, मैंने डिविडेंड यील्ड कैंसिल किया, और मैंने क्या किया, ओके सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स का क्या चल रहा है वो मैंने ऐड किया, और मैंने करके सेव कॉलम्स किया। अभी देखिए सेल्स का मेरा लास्ट 3 साल में मेरा क्या चल रहा है वो हो गया, और डिविडेंड यील्ड मेरा खत्म हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं, बहुत ही अच्छा है ये। सो
क्वार्टरली रिजल्ट्स। ना क्वार्टरली रिजल्ट्स हमको ये पर्टिकुलरली हमको फिर इन्फोसिस का बताएगा। चलिए मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं किसका एक स्टॉक ले सकता हूँ एग्जांपल, चलिए गोदावरी पावर का लेता हूँ मैं, GPIL। गोदावरी पावर का लिया। यहाँ पर हम आप देख लीजिएगा कि क्या क्या है। एंड ये देखिए इसके प्रॉस कितने सारे हैं, कौन से इसमें इसके स्क्रीनर के हिसाब से नहीं है, ये भी काफ़ी लाइंस के पास में है। एंड अगर हम पीयर कंपैरिजन में जाएंगे तो देखिए वैल्यूएशन में पी सबसे कम इसके कंपैरिजन में 3.03 का इसका सबसे कम है। ओपीएम की बात करें, प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा, मतलब ये पूरे अमंग लॉट ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ही सस्ते में मिल रही है, और जबकि ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो क्यों ना हम इसके ऊपर हम नजर बना के रखें। तो ऐसे आप स्टॉक्स चयन कर सकते हैं। आपने यहाँ देखा, ओके चलिए अब हम यहाँ देखते हैं कैसा है। मार्केट कैप डिसेंट है, ओके, पी बहुत सस्ता है, आरओसी वाओ मैं बोल रहा था कि 15 से ऊपर होना चाहिए, यहाँ 37.4, आरओई ये इतना है। इंडस्ट्री पी 14.1 है और इसका 3.03 है। डेट टू इक्विटी भी बहुत कम है। नेट कैश फ्लो वो भी पॉजिटिव में है। पेग रेशियो 1 से कम होना चाहिए, ये भी आपको यहाँ पर आपको 0.05 में मिल रहा है। प्लेजिंग है यहाँ पर, तो जब आपको यहाँ पर प्लेजिंग दिखाई पड़ रही है तो फिर आपको क्या होगा कि इसका मतलब कि ये सारी जो कंपनीज हैं इसमें इन्होंने उधार रखा हुआ है, तो ये एक कंसर्न है। सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा है, एक साल में रिटर्न 130% दिया है, प्रॉफिट ग्रोथ 296% है। लाइकवाइज आप चेक कर सकते हैं कंपनीज को। चलिए हम लोग नीचे आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स हम जब देखेंगे तो यहाँ पर आपने देखा कि हमको ये देखना है कि क्या इसके लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में कुछ बढ़त दिखाई पड़ रही है। अगर बढ़ भी नहीं रहा है तो भी उसके आसपास स्टेबल है। कोई जरूरी नहीं है कि ओके अगर किसी ने मान लीजिए यहाँ पर ये इतना सितंबर 21 के क्वार्टर में इसने 1274 करोड़ का इसने अगर जो सेल्स किया है, तो अगला उससे ज्यादा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बट अगर ज्यादा हो तो अच्छा है, विच मीन्स दैट कि प्रोग्रेस कर रही है। बट उसके आसपास भी किसी क्वार्टर में किसी रीजन से थोड़ा ज्यादा हो गया सेल्स, किसी क्वार्टर में थोड़ा सा कम हो गया। ओवरऑल हमको देखना है हर साल बाई साल, एवरी 1 ईयर में उसका कैसा पैटर्न चल रहा है। लेकिन हम चलिए इसको देखते हैं हम, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें कि यहाँ पर हम ये इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि दिसंबर 21 में इसने 1607 किया, तो ये ईयर ऑन ईयर सेल्स, इसका मतलब दिसंबर 20 में अगर हम जाएंगे तो ये 1132 है, यहाँ 1607, यानी इसके कंपैरिजन में तो 1607 सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में ये इसने इतना किया था, अभी इसने इतना किया है, यानी उससे इसने 41.97% का ज्यादा किया। अगर आप ओवरऑल देखें तो पिछले ये 1.5 साल से करीब ये ना पिछले अपने सालों से ये ज्यादा करती जा रही है। सेम करस्पॉन्डिंग पिछले साल सेम क्वार्टर से इस साल सेम क्वार्टर में इसने बढ़ाया हुआ है। ये तो हमने देखा कि पिछले कई क्वार्टर्स में ऐसा चल रहा है। अभी हम देखते हैं 1237 करोड़, 1160 करोड़, कोई ऐसा मैं इसको डिप नहीं बोलूंगा, ओवरऑल उसी उसी रेंज में है, अच्छा चल रहा है। 1274 करोड़, उससे बढ़ के यहाँ पर तो और बहुत ज्यादा बढ़ गया। ओवरऑल मैं देखूंगा तो ये लास्ट 4 क्वार्टर्स क्या उसके पहले के 4 क्वार्टर से ज्यादा है, वो चीज होना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर ये ज्यादा है तो एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़े हैं, लेकिन अगर एक्सपेंसेस बढ़े हैं तो हमको ये देखना है कि किस रेशियो में बढ़े हैं, क्या मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी ऐसा अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो आपको प्रॉफिट देखेंगे तो 436 करोड़ का प्रॉफिट था या 493 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। ये बीच में इसने ज्यादा इसका प्रॉफिट हो गया था। ज्यादा प्रॉफिट का देखिए आपको सीधा सीधा रीजन दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप देखेंगे नेक्स्ट लाइन ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इसका 52% प्रॉफिट मार्जिन था। बहुत ज्यादा इसने एफिशिएंसी लाई थी उस पर्टिकुलर क्वार्टर में, जिसके कारण कि इसका एक्सपेंसेस कम हो गए थे और यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा हो गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे कि कैसे चल रहे हैं, एक्सपेंसेस कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ जा रहे हैं, क्या मेरे प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट मेरे डिसेंट चल रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है, उसके आसपास 1-2% ऊपर 1-2% नीचे जो भी है वैसे ही चल रहा है, लाइक 34% या 31% आया है, दैट्स फाइन। क्योंकि आपका ये भी तो देखिए कि यहाँ पर 1274 करोड़ से 1607 करोड़ किया है, तो कहीं ना कुछ इसने काम ऐसा किया है, कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ किया है, जिसके कारण इसका 31% प्रॉफिट आया।
अदर इनकम जो है वो हम देखेंगे कि कुछ और चीज़ों से इनकम हुई है, तो यहाँ पर इसको 8 करोड़ किसी और चीज़ से इनकम हुई है। ये जो इंटरेस्ट है ये होता है कि इसने बोरोइंग्स इसके कितने हैं और उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो अगर जिस किसी के बोरोइंग्स नहीं होते हैं तो उसको यहाँ पर इंटरेस्ट भी नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक का देखते हैं हम, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इसमें है ये देखिए, यहाँ पर इसका इंटरेस्ट दे ही नहीं रहा है क्योंकि इसने कुछ बोरो नहीं किया। अभी हम देखते हैं ऊपर चल के इसका बोरोइंग्स क्या बोल रहा है, डेट टू इक्विटी, ये देखिए जीरो। इसमें डेट टू इक्विटी जीरो है, इसमें उधार नहीं है, एंड सेल्स देखिए कितना भयंकर सेल्स कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका इंटरेस्ट जीरो चल रहा है। ठीक है, ओके, हम लोग देख रहे थे जीपीआईएल। यहां तक मैंने आपको दिखाया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले इसका प्रॉफिट क्या था, टैक्स इसने पे किया, जो भी इसका टैक्सेशन है उसका टैक्स कितना पे किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट इसका कितना हो रहा है टैक्स देने के बाद। तो क्या इसमें ये ऑन एन एवरेज बढ़त है? कुछ भी नहीं। तो अगर आप सिंपली अगर ये सब चीजें पूरा देखने की बजाय आप दो दो चीजें देखेंगे कि मेरा सेल्स मेरा बढ़ रहा है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन मेरा ऑलमोस्ट मेरा सेम चल रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये सब तीन चीजों का अगर रिफ्लेक्शन सीधे सीधे इसका निचोड़ आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। 21 अर्निंग पर शेयर था, यहाँ से 21 अर्निंग पर शेयर से इसका 23.31। जहां आपको ये बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आप समझ लीजिए कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर पिकिंग अप द राइट कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। ठीक है, तो हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं। ये पोर्शन हमने देख लिया था। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको चार्ट के बारे में बताया कि ओके आप जितना ये अगर फंडामेंटली आपको ऊपर आप ऑन एन एवरेज आपके हिसाब से चल रहा है तो उसके बाद में ये अगर इसके आसपास हो तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज ठीक है, वन ऑफ दोज थिंग्स क्राइटेरिया है। क्रॉस पढ़ लीजिए, क्रॉस पढ़ लीजिए, नीचे आइए तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि पी कहाँ स्टैंड कर रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसके इंडस्ट्री में कंपैरिजन करेंगे तो कैसा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपका सेल्स उस पिछले करस्पॉन्डिंग सेम ईयर से सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर में आपका किस टाइप से था उससे अगर कंपेयर करें तो क्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वो देख लिया हमने। हमने ओपीएम देख लिया, ठीक ठाक चल रहा है, नेट प्रॉफिट मेरा बढ़ रहा है, एंड उन सबका निचोड़ जो है मेरा यहाँ पर अर्निंग पर शेयर में मेरा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर मेरा अगर बढ़ रहा है विच मीन्स दैट कि कंपनी अच्छी है। कुछ भी नहीं इस पूरे उसमें अगर आपने देखा, आप देख लीजिए सेल्स बढ़ रहा है और अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आपने जहां अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है देखा तो इसका मतलब आपका सारी चीजें आपके फेवर में चल रही हैं। ठीक है, सो दिस इज अ निचोड़ ऑफ योर द कंप्लीट पूरा कंप्लीट ऊपर का चार्ट। ठीक है, आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो, और पार्ट 3 तक बने रखने के लिए पार्ट 4 पार्ट 5 ऐसे बहुत सारे लाइक वाइज वीडियोस आते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट मैं इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑलमोस्ट रोजाना मैं आप तक लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।